बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। इसमें पार्टी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ संगठनात्मक रणनीतियों पर चर्चा की। हालांकि इस बैठक में मायावती के भतीजे आकाश आनंद की अनुपस्थिति ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। बैठक के दौरान मायावती ने भाजपा सहित सभी विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा, बसपा का मूल जनाधार दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि वोट के लिए डॉक्टर अंबेडकर की जयंती तो मनाई जा रही है, पर उनके अनुयायियों को लगातार प्रताड़ित भी किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पर मायावती ने तंज कसते हुए कहा कि सरकारों को धर्म की नहीं, कर्म करने की जरूरत होती है और धर्म नहीं, कर्म को मानकर संवैधानिक दायित्व निभाना चाहिए, जिसमें समाज के सभी वर्गों का हित निहित है। लेकिन योगी सरकार भी पूर्ववर्ती सपा की सरकार की तरह ही कुछ क्षेत्र और कुछ लोगों के लिए समर्पित नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक की संगठनात्मक, इसमें क्या कुछ अहम मुद्दे हुए जिस पर चर्चा की गई? देखिए, जिस तरीके से आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक की थी, तो सबसे बड़ी बात यह आपको बता दें कि संगठन की बैठक थी और संगठन के सभी पदाधिकारियों को आज राजधानी लखनऊ बुलाया गया था। पार्टी कार्यालय, बहुजन समाज पार्टी कार्यालय बुलाया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ साथ में संगठन के पदाधिकारी और जो जिले के जो कोऑर्डिनेटर है उनको भी बुलाया गया था। उनको एक साफ संदेश दिया गया है कि 2027 में जो चुनाव होना विधानसभा का, 2027 के विधानसभा चुनाव को हर हाल में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी उसके पहले जो उसके वोटर थे, जो एससी, आदिवासी और बैकवर्ड अदर बैकवर्ड वोटर थे, उनको एक बार फिर से साधने की कोशिश पूरी तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती कर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने उसी में तंज भी कसते हुए कहा कि सपा, बीजेपी और कांग्रेस जो है वो बाबा साहब के जो मूल सिद्धांत थे, मूल सिद्धांतों को नहीं मानती, बल्कि बाबा साहब की जयंती मना रही है। जयंती के नाम पर, बाबा साहब की जयंती के नाम पर जो एससी वोटर है उनको लुभाने की कोशिश कर रही है। राजेश, वहीं जहां बैठक में सभी पदाधिकारी मौजूद रहे, आकाश आनंद का यहाँ पे गैर हाजिर होना किस और इशारा कर रहा है राजेश, और इसके पीछे की वजह क्या रही? क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है? देखिए, आकाश आनंद की अगर बात करें तो आकाश आनंद अभी तक जो है पार्टी से बाहर थे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से माफीनामा बसपा सुप्रीमो मायावती को भेजा है। अब बसपा सुप्रीमो ही तय करेंगे कि आखिर आकाश आनंद को पार्टी में लेना है या फिर नहीं लेना है। हाँ, लेकिन ये चीज अगर आकाश आनंद को लिया जाता है तो आकाश आनंद बीएसपी के युवा चेहरे हैं, और उसके बाद जो बीएसपी का कोर वोटर है उसके कोर वोटर को, युवा को रिझाने के लिए जो बसपा के आकाश आनंद है वो कामयाब साबित होंगे, कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से मायावती ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है आकाश आनंद को लेकर, तो अब देखने वाली बात होगी कि आकाश आनंद को मायावती पार्टी में लेती है या फिर नहीं लेती है। लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद ने अपनी बुआ मायावती को जिस तरीके से माफीनामा भेजा है, तो मुझे लगता है आकाश आनंद को पार्टी में लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल एक चीज और है, पार्टी में आकाश आनंद को लिया जा सकता है, लेकिन उनको उत्तराधिकारी नहीं बनाएगी मायावती जी ने साफ साफ जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश।